यानी कि तुम्हें इस तरह से विश्वास नहीं है, मुझे तिरवाचा भरना होगा। तो ठीक है भूप, मैं तिरवाचा भरने के लिए तैयार हूँ। तो सुनो भोलेनाथ, मैं जो मांगूंगा क्या मिलेगा? अवश्य मिलेगा भूप। हेलो, आप हैं श्रीमान शिव प्रकाश तिलक खेड़ा की तरफ से 20 मुद्राओं का पुरस्कार चलती हुई सीन पर, और उनका कहना है भोलेनाथ कोई ऐसा वरदान नहीं देना जिससे आप पर कोई संकट आन पड़े। और भोलेनाथ, क्या मेरी पूर्ण इच्छाएं होंगी? अवश्य भूप। हेलो, कि कहाँ पर दीजे भोलेनाथ, धारू मैं जे समस्त कपार भाषम हो जावे उसी का कान, कि एव मस्तु शंकर कहा असुर उठा हरसा, लेन परीक्षा संभूति पर पूर्ण हो जाए, कि भाग्यस्यो शंकर त्रिपुरारी हो, कि भाग्यस्यो शंकर त्रिपुरारी धर भगवान भेसुनारे। भाग्यस्यो शंकर त्रिपुरारी धर भगवान भेसुनारे। हेलो, आप है मुस्कान तिलक खेड़ा की तरफ से 20 मुद्राओं का पुरस्कार चलती हुई सीन पर पार्टी की तरफ से धन्यवाद। भोलेनाथ, बोलो भूप। कि ऐसा वर दीजिए हे मेरे भोलेनाथ, धरूं जब जिसके मस्तक पर अपना तरह, वो तुरंत तत्काल हो जाए जल कर राख। भोलेनाथ, मुझे ऐसा वर दीजिए, मैं जिसके मस्तक पर अपना दाया हाथ रखूं, वो तत्काल ही जल करके भस्म हो जाए। एवं इष्ट भूप, ऐसा ही होगा। वाह! आज मैं आपके भक्ति से प्रसन्नित हुआ। भूप वृत्तासुर, तुमने जो कुछ भी मांगा मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम जा सकते हो। भोलेनाथ, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं अपने लक्ष्य की ओर चलता हूं। परंतु भोलेनाथ, जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यह क्या? सर्वप्रथम भोलेनाथ के साथ में मैं देवी पार्वती, इतनी खूबसूरत, वाह! भोलेनाथ, कहाँ छुपा कर रखा था? भूप, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने मुझसे जो कुछ वरदान मांगा मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम जा सकते हो। भोलेनाथ, आज मेरा मन तुम्हारे पार्वती के ऊपर आ चुका है, और अपनी पार्वती को छोड़ करके निकल लो यहाँ से। नहीं भूप, ऐसा नहीं हो सकता।
अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हें भस्म करके तुम्हारी गौरा को अपनाऊंगा। नहीं भूप, ऐसा मत करो। शांत हो जाओ। आज बार दे करके भाग रहा है, आज तुझे भस्म करके यदि तेरी गौरा को नहीं अपनाया तो मेरा भी नाम भस्मासुर नहीं। हेलो, आप है रामशंकर भैया। चलती हुई सीन पर 10 मुद्राओं का पुरस्कार पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। तैयार हो जा भस्म होने के लिए। हेलो, आप है अविनाश भैया। चीन की तरफ से 50 मुद्राओं का पुरस्कार चलती हुई सीन पर पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। आज भगवान भोलेनाथ बिना सोचे समझे भूख भस्मासुर को वरदान दे देते हैं। जब वही वो भस्मासुर आज भगवान भोलेनाथ को भस्म करके उनके पत्नी गौरा को अपनाना चाहता है, तो आज भोलेनाथ किस प्रकार से भागते हैं और भागते हुए कहाँ को जाते हैं। भागते भागते जाते हैं, रास्ते में देवर्षि नारद के बीच मिलते हैं और क्या बातचीत होती है हमारी सीन के माध्यम से देखिएगा। कि देखो तो भोले का और कैसा है करिश्मा, कैसा है करिश्मा। आगे आगे भोला भागे, पीछे पीछे भस्मा। आगे आगे भोला भागे, पीछे पीछे भस्मा। पीछे पीछे भस्मा। हेलो, आप है सुरेंद्र भैया। चीन के कर कमलों द्वारा 20 मुद्राओं का पुरस्कार चलती हुई सीन पर पार्टी की तरफ से। धन्यवाद। यह क्या अघोरी मेरे चंगुल से निकल रहा है। चल मेरी माया, कहीं धूप तो कहीं छाया, पलट दे माया। वाह भोलेनाथ वाह, जिसका मुझे इंतजार था आज वो मेरे सम्मुख आ गया। वाह भोलेनाथ, चल अघोरी कहीं के तैयार हो जा। आज तेरी गौरा को अपना कर ही रहूंगा। चल मेरी
शंकर बिछ गया जाल चौरंगा है, हो रही सकल नष्ट भ्रष्ट, पद पद पर लगा अड़ंगा है। नारायण। देवऋषि मेरी रक्षा करो, देवऋषि मेरी रक्षा करो। हे भोलेनाथ कि हे भोले नाथो बताओ तो किस कारण हो जा रहे हो और आपके चेहरे पर ये मलिनता कैसी है और इस मलिनता का क्या कारण है? देवऋषि मेरी रक्षा करो देवऋषि, आज मुझ पर बहुत बड़ा संकट है देवऋषि। कैसी रक्षा? देवऋषि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले हो और मुझसे पूछ रहे हो कैसा संकट? देवऋषि यदि जानना चाहते हो तो अवश्य ही बतलाऊंगा कि आज कैसा संकट है मुझ पर। प्रकट करो भोलेनाथ। देवऋषि एक वृत्तासुर नाम का राक्षस मेरी तपस्या कर रहा था। उसने 1000 वर्षों तक मेरी तपस्या की और मैं उसकी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। मैंने कहा वरदान मांग लो। जानते हो देवऋषि उसने क्या मांगा? क्या मांगा? उसने मांगा कि मैं जिसके सर पे अपना दाहिना हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। देवऋषि अब वो मुझे ही भस्म करके मेरी पत्नी गौरा को लेना चाहता है, इसलिए मेरी रक्षा करो देवऋषि। क्या मैं तुम्हारी रक्षा करूं? मैं इसमें तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता हूँ। क्या देवऋषि ये तुम क्या कह रहे हो? कृपा करके ऐसा मत बोलो, नहीं तो वो मुझे भस्म कर देगा देवऋषि। क्या मैं आपकी रक्षा तो नहीं कर सकता हूँ, परंतु आपको उपाय बतला रहा हूँ। जानते हो कौन सा उपाय? कौन सा उपाय देवऋषि? कि क्षीर सिंधु प्रभु कहना मानो, जाओ जहां पर क्षीर सागर वासी हरि विष्णु अपने सैया पर विराजमान है, उनके पास जाओ, शायद तुम्हारी रक्षा हो जाए। क्या कहा देवऋषि? यानी कि मुझे इसी तरह से भागते हुए क्षीर सागर को जाना होगा? अवश्य। तो ठीक है देवऋषि, मैं शीघ्र ही जा रहा हूँ। जाओ भोलेनाथ, नहीं तो भस्मासुर यहाँ तक भी आ जाएगा। सत्य कहते हो देवऋषि। नारायण नारायण। हेलो हाँ समस्त लीला प्रेमी भक्तों, आज इधर त्योर